स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सैम एजुकेशन। और आज हम डे 24 में डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 रेलवे तथा सड़क परिवहन संबंधी कार्य, डीलिंग विथ रेलवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट। किस तरीके से रेलवे में हम ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, वो भी अपने सीएमईडी की बुक्स का, सीएमईडी अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले परिवहन संबंधी कुछ शब्दावली है, कुछ टर्म्स है जिनको हम पहले पढ़ेंगे। टर्म्स यूज्ड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पहला है माल। माल किसे कहेंगे? गुड्स। जो सामान रेल द्वारा भेजा जाता है, आप देखते होंगे जनरली उसे मालगाड़ी कहते भी हैं। तो जो सामान रेल द्वारा भेजा जाता है उसे माल कहते हैं। और देखिए, ये सुविधा के अनुसार इसको आप मालगाड़ी से भी और सवारी गाड़ी से भी भेज सकते हैं। अगर कम है तो आप सवारी गाड़ी से भी भेज सकते हैं, और माल अगर आपका ज्यादा है तो उसको आपको मालगाड़ी से भेजना पड़ता है। फिर बात आती है माल भाड़ा। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी सामान आप कहीं भेजते हैं तो वो विभाग आपको उसके ऊपर चार्ज करता है, वही कहलाता है माल भाड़ा। माल भेजने पर रेल विभाग द्वारा जो भाड़ा चार्ज किया जाता है उसे कहते हैं माल भाड़ा। अब देखिए, जो माल भाड़ा होता है उसको या तो भेजते टाइम पेड किया जाता है, या माल को लेते समय जब डिलीवरी आपकी पहुंच जाती है तो उस टाइम आपको पे करना रहता है। फिर बात आती है माल प्रेषक की, कोसाइनर की, कंसाइनर की। कंसाइनर में क्या है कि जो व्यक्ति माल को बुक कराता है, कहने का मतलब अगर हम बुक कराने के लिए जाते हैं, किसी दूसरे का माल है, अगर हम बुक कराने जाएंगे तो हम कहलाएंगे माल प्रेषक, मतलब जो भेजेगा वो माल प्रेषक कहलाएगा। और अगर हम जाएंगे तो एक डॉक्यूमेंट्स भरेंगे, फॉरवर्डिंग नोट, जो कि आगे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक हम क्या करेंगे, पहले तो जो माल होगा उसको पैक करेंगे, पैक करने के बाद एक डॉक्यूमेंट होगा उसको भर करके माल बाबू को दे देंगे, और माल बाबू से एक रसीद प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रक्रिया को कहते हैं बिल्टी, रेलवे रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट बिल्टी जिसे कहते हैं, आरआर भी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बिल्टी क्या होता है या रेलवे रिसिप्ट क्या होती है, तो आपको यही बताना है कि माल भेजने वाला व्यक्ति यदि माल पैक करके और फॉरवर्डिंग नोट को भर करके माल बाबू को जमा करने के बाद उससे रसीद प्राप्त करेगा, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बिल्टी। फिर बात आती है माल प्राप्तकर्ता, कंसाइनी। कंसाइनी किसे कहेंगे? जिस व्यक्ति के नाम पर माल बुक किया जाता है। अब मान लीजिए हम बुक कर रहे हैं, मान लीजिए अपने फ्रेंड्स के नाम पे, मान लीजिए सुनील, प्रमोद के नाम पे हम माल को बुक कर रहे हैं, तो जो जिसके नाम पे हम माल को बुक करेंगे वो कहलाएगा आपका माल प्राप्तकर्ता, जिसे हम पाने वाला भी कहते हैं। अब बात आती है अग्रेषण पत्री, फॉरवर्डिंग नोट। फॉरवर्डिंग नोट क्या होता है? माल भेजने वाला व्यक्ति माल का पूर्ण विवरण एक फॉर्म पे भर करके देता है, जिसे कहते हैं अग्रेषण पत्री। कहने का मतलब कोई भी सामान अगर आप भेज रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको भर करके देनी पड़ेगी। जिस डॉक्यूमेंट्स पे आप भरेंगे, जिस फॉर्म पे भरेंगे, वही आपका कहलाता है अग्रेषण पत्री। अब देखिए, अग्रेषण पत्री में क्या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। पहले तो गंतव्य स्टेशन का नाम तथा रेलवे का जोन होगा, जहां पे आप भेजेंगे वो स्टेशन का नाम होगा और रेलवे का जोन होगा। फिर प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम मतलब जिसको जो भेज रहा है उसका नाम और पता। प्राप्तकर्ता का नाम और पता, जिसको आप भेज रहे हैं उसको। मदों की संख्या व भार, जितना सामान आप उसमें रख रहे हैं और उसका वेट क्या है। माल का विवरण, माल का विवरण किस टाइप का है, क्या क्या है, और उसका पहचान चिन्ह, किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे हमारा ही सामान है। माल भाड़ा प्रदत्त, आपको कितना भाड़ा पेड करना है, वो चीजें हो गई। माल प्रेषक जोखिम, मतलब माल जो आप भेज रहे हैं वो प्रेषक खुद की जोखिम पे भेज रहे हैं या रेलवे की जोखिम पे, या रेलवे रसीद, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो माल बुक करके माल बाबू क्या करता है, प्रेषक को एक रसीद देता है, जिसे बिल्टी या रेलवे रसीद कहते हैं। अब बिल्टी पे क्या क्या चीजें भरनी होती है, क्या क्या उस पे होता है। पहला तो होता है प्रेषक का नाम, कंसाइनर माल पाने वाले का नाम, जिसको कंसाइनी कहते हैं। बुकिंग स्टेशन का नाम, कहाँ से आप बुक कर रहे हैं। डेस्टिनेशन स्टेशन, कहाँ पे आपको सामान पहुंचवाना है। माल का विवरण आप देंगे, उसकी संख्या, पैकिंग, और व्यक्तिगत चिन्ह, माल पे क्या चिन्ह है जिससे हम उसको पहचान सके। माल का वास्तविक वास्तविक भार, वेट, उसका एक्चुअल वेट कितना है। भार जिस पर भाड़ा दे होगा उसको 5-5 किलो के पर मतलब यूनिट पे दिया जाता है, जो भाड़ा लगता है उसको हम कहते हैं चार्जेबल वेट। और जो आपको भाड़ा देना है वो चीजें हो गई। फिर बात आती है माल डिलीवरी रसीद, जिसे कहते हैं गुड्स डिलीवरी रिसिप्ट। जीडीआर भी पूछ सकता है, जीडीआर क्या होता है। तो आपको क्या करना है कि जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी होती है वो क्या करती है, माल को बुक करती है। माल को बुक करने के बाद एक फॉर्म पर क्या करती हैं,
रसीद देती हैं, एक छपा हुआ फॉर्म होता है, वो रिसिप्ट देती हैं, जिसे गंतव्य स्थान पे पेश करके सामान की डिलीवरी ली जाती है। उसको गंतव्य जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है वहां पर उसको दे करके, उसको दिखा करके सामान की क्या ली जाती है, डिलीवरी ली जाती है। इस रसीद को ही माल डिलीवरी रसीद GDR कहते हैं। तो कहने का मतलब ये, कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी माल बुक करेगी तो एक आपको रिसिप्ट देगी और उस रिसिप्ट को आप गंतव्य स्थान पे पेश करके सामान की डिलीवरी वहां पे देंगे, तो वही कहलाता है माल डिलीवरी रसीद। फिर है डैमेज या विलंब शुल्क। देखिए, जो मालगाड़ी होती है वो अगर जिस यार्ड में खड़ी होनी है उस यार्ड में खड़े होने के बाद और वैगन को खाली करने के लिए वो दिन के 6 घंटे देती है मालगाड़ी को। अगर आप मालगाड़ी का यार्ड में खड़ी हो गई तो उससे 6 घंटे बाद, जो दिन का 6 घंटा होता है, उसमें वैगन को खाली करना रहता है। अगर इस समय अवधि में वैगन खाली नहीं किया गया तो रेलवे क्या करता है, प्रति घंटा विलंब की दर से हर्जाना लेट पेमेंट वो लगाती है, जिसे डैमरेज या विलंब शुल्क कहते हैं। फिर नेक्स्ट है वारफेज या घाट भाड़ा। घाट भाड़ा क्या होता है कि कोई भी जो सामान होता है, अगर छोटे मोटे सामान है, उनको अगर हम गंतव्य स्टेशन पर माल गोदाम, जो माल होता है, जो मतलब जो उसमें सामान रखा है उसके गोदाम या प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अगर जिसकी डिलीवरी है वो व्यक्ति उसको 24 घंटे के अंदर नहीं छुड़ाता है तो उसके लिए क्या करता है, रेलवे जो होता है माल प्राप्तकर्ता को दंड देता है, दंड किराया लेता है रेलवे विभाग, जिसे कहते हैं वारफेज या घाट पूर्ति बंध पत्र। देखिए, क्षतिपूर्ति बंध पत्र होता क्या है, अगर बिल्टी आपको आप समय पर न दिखाए और क्या करें, अगर बिल्टी आपकी खो गई तो माल छुड़ाने के लिए रेलवे क्या करता है, फॉर्म आपसे भरवाता है, जिसे क्षतिपूर्ति बंध पत्र कहते हैं। और इस बंध पत्र पे आपको क्या करना है, 5 रुपए का एक कोड फीस स्टैंप आपको लगाना होता है। पेज नंबर 372 पे इसका एक पत्र आपको मिलेगा, उसको आप जरूर देखें। क्रेडिट नोट या जमा पत्री। क्रेडिट नोट क्या होता है, सरकारी विभाग जो होता है, सरकारी विभाग रेलवे को माल भाड़े का भुगतान नगद न करके जमा पत्री के रूप में करते हैं। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो रेलवे को क्या करते हैं, जो पेमेंट करना होता है उसको नगद भुगतान न करके जमा पत्री के रूप में करते हैं। रेलवे क्या करता है, रेलवे या जमा पत्री महालेखाकार को भेज देता है और उसपे जो धनराशि लिखी होती है वो संबंधित विभाग के खाते से डेबिट करके और रेलवे विभाग के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। जमा पत्री को साख पत्री भी कहते हैं। पेज नंबर आप 371 पे देखें तो आपको क्रेडिट नोट या जमा पत्री मिलेगा। फिर नेक्स्ट है माल बुक करने की प्रक्रिया। माल बुक करने की प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपका सामान है उसके अकॉर्डिंग आप वैगन बुक करेंगे। वैगन का मतलब जो आपका डिब्बा होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप वैगन बुक करेंगे या सामान जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी अगर सवारी गाड़ी तो उसमें भी सामान को रखने के लिए जगह की व्यवस्था करेंगे। फिर क्या करेंगे, अग्रिम धनराशि जमा करेंगे और जमा करने के बाद सामान को पैक करके माल बाबू को पेश करेंगे। माल बाबू को पेश करने के बाद निर्धारित समय में माल भरा जाएगा। माल भरने के साथ साथ अग्रेषण पत्री फॉरवर्डिंग नोट भी फिल किया जाएगा। फिर भाड़ा अदा किया जाएगा और माल बाबू सामान की जांच करके बिल्टी बना करके आपको दे देगा। और बिल्टी क्या की जाएगी, बिल्टी डाक या अन्य माध्यम से जो कंसाइनी होता है, प्राप्तकर्ता होता है, उसको पहुंचा दिया जाएगा। फिर बात आती है माल कैसे छुड़ाएंगे। माल बिल्टी के द्वारा पहली बात तो छुड़ाई जाएगी। बिल्टी प्राप्त होने पर माल बाबू या स्टेशन मास्टर से आप जाकर के संपर्क करेंगे। माल पहुंचते ही डिलीवरी ले ले ताकि आपको डैमरेज या वारफेज न देना पड़े। यदि माल सरकारी है तो क्रेडिट नोट के थ्रू आपका जो पेमेंट होता है क्रेडिट नोट के थ्रू जमा हो जाएगा। अगर प्राप्तकर्ता अपने एजेंट को भेजता है माल मंगाने के लिए तो क्या करेगा, वो जो रसीद होगा रसीद देगा और एक स्वप्रमाणित हस्ताक्षर करके रसीद के साथ एक लिखित प्रमाण देगा कि हम अपने किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, आप उनको सामान दें। जब तक स्टेशन पर माल ना पहुंचे पर डे आप जाइए बिल्टी को लेकर के माल बाबू या स्टेशन मास्टर के छोटे साइन करवा लीजिए उस पर, ताकि आपको डैमेज या वारफेज न देना पड़े। हो सकता है आप न जाएं और माल बाबू क्या करे, उसमें आपको डैमेज लगा दे। फिर बात आती है यदि रेलवे कोई डैमेज या वारफेज डालती है जो उचित नहीं है तो उसका क्या करेंगे, आप भुगतान आपत्ति सहित कर देंगे और उसमें जो जुर्माना होगा उसके लिए आप माफी की याचिका दायर कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान को नहीं ले जाता है तो उस केस में क्या होता है कि रेलवे जो होता है ना, जो सामान रहता है उसकी नीलामी कर देता है और नीलामी करके वो अपना भाड़ा वसूल कर लेता है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर 20 था, इसके जो मेन टॉपिक्स थे रेलवे तथा सड़क परिवहन संबंधी कार्य के जो मेन टॉपिक थे उन पे हम डिस्कस कर लिए। तो डे 24 में आज बस इतना ही।
सैम एजुकेशन चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।